While Rajya Sabha is has resumed, the proceedings have started. Let's listen in. प्लीज छत्तीसगढ़ से संबंधित बिल है ये, प्लीज माननीय अर्जुन मुंडा जी, प्लीज। माननीय उपसभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 का संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। राज्य के अनुसूचित जनजातियों की सूची में विभिन्न समुदायों का समावेशन प्रस्तावित है। यह विधेयक दिनांक 21/12/2022 को लोकसभा में पारित किया गया था। मोशन मूव जी मैं आप इसको कुछ बोलना चाहें, माननीय मंत्री जी। मैं यह भी प्रस्ताव रखता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित विधेयक में प्रस्तावित संशोधन को भी सदन में विचार में लाया जाए। पृष्ठ संख्या 1 पंक्ति 1 में 73वें शब्द के स्थान पर 74वें शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ संख्या 1 पंक्ति 4 में शब्द कोष्ठक और अंक 5वां संशोधन अधिनियम 2022 के स्थान पर शब्द कोष्ठक और अंक संशोधन अधिनियम 2023 प्रतिस्थापित किया जाए। So motion moved. Now I'll invite speakers. माननीय श्री संदीप कुमार पाठक आप, माननीय संदीप कुमार पाठक आप में मौजूद है। श्री निरंजन बीसी, प्लीज आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। ये बिल माननीय आदिवासी कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा 9 दिसंबर 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक की पृष्ठभूमि सारांश विशेषताओं को देखें तो हम पाते हैं कि यह आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए वास्तविक अच्छा विधेयक है। ये विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय और साधारण रूप से भारत के आदिवासी के लिए सबसे बड़ा हित के लिए सहायक होगा। ये विधेयक reports Hindi and English version of the Standing Committee on Energy as listed against my name in today's revised list of business. 36th report on action taken by the government on observation recommendation contained in the 20th report, 17th Lok Sabha of the Committee on the subject of tidal power development in India, 37th report on action taken by the government on observation recommendations contained in 21st report, 17th Lok Sabha of the Committee on the subject. Right, the proceedings in Lok Sabha and Rajya Sabha underway amid acrimonious scenes. The opposition benches raising Pradhan Mantri samne aur demanding Prime Minister's reply on the events, sad events in Manipur, and obviously repeated scenes. We have seen the same thing happening in this morning as well. And for the last 3 to 4 sessions, the story has been no different, with the opposition parties demanding reply from the Prime Minister. विदेशी मामलों संबंधी समिति 17वीं लोकसभा का 22वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। नंबर 13 श्री भरतोरी मेहताब जी। समुदाय कुल जनसंख्या का 31% है, लेकिन उड़ीसा राज्य में 62 अनुसूचित जनजाति समुदाय यानी 23% आदिवासी मौजूद है, जिसमें 13 पीवीटीजी निवास करते हैं और 100 से ज़्यादा आदिवासी हमारे समुदाय के हिस्से या समूह जैसे शहरों तामाड़िया, पुराना, कलंगा, पहरिया, जोड़िया, मांकिड़िया, बोरुआ, अमानतिया, बेलदारगढ़, बुढ़ाकन, भोक्ता, बोई गदबा, चेरेंगा कोल्हा, चपुआ कुमार। समिति द्वारा की गई सिफारिशों कार्यवाही की वर्तमान स्थिति का उल्लेख मेरे वक्तव्य के अनुबंध में किया गया है, जो सदन के पटल पर रखा है। 391
प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई की टिप्पणी की प्रति 26 जून 2023 को समिति कार्यालय को भेज दी गई है। मैं इस अनुबंध की अंतर्वस्तु को पढ़कर सदन का बहुमूल्य समय नहीं लूंगा और अनुरोध करता हूं कि इन्हें मेरे द्वारा पढ़ा हुआ मान लिया जाए। आइटम नंबर 9 श्री अधीर रंजन चौधरी जी। मणिपुर शुरू के दिन से एक ही गुहार लगातार है कि मणिपुर में चर्चा किया जाए। मणिपुर की जो केवल पेपर नहीं कीजिए अधीर दा, आप बहुत वरिष्ठ सांसद हैं। आइटम नंबर 15 श्री अजय मिश्रा जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 की उपधारा 2 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार श्री बालू भाई उर्फ सुरेश नारायण दानोकर जी, जिनका 30 मई 2023 को निधन हो गया था, के स्थान पर अपने में से एक सदस्य को राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित करें। Right, so the parliamentary proceedings underway with acrimony amid the chants and slogans of the demand for Prime Minister to come and reply. We had seen similar situation unfolding earlier as well. Let's listen in to what earlier in the day leaders like Smriti Irani, Mallikarjun Kharge, Amit Shah and Raghav Chadha had to say. Shri Amit Shah has said it on the floor of the House that he is ready for a discussion. He is the minister in charge of internal security. It is absolutely appalling why the opposition doesn't want the truth regarding the Manipur crisis, as they so call it, to come to the fore. We reiterate our request as BJP members that the opposition allow a discussion as has been enunciated by Shri Amit Shah. मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं। मणिपुर में मकाना जला है और आप वहाँ मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। इंडिया माननीय सदस्यगण, आप 2-3 दिन से मणिपुर की चर्चा की बात कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पर आए। मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सदन के सामने। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विपक्ष सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता है। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चर्चा करने को तैयार है। जो इस विभाग का मंत्री हैं वही चर्चा में भाग लेते हैं। नई परंपरा की मांग करना और सदन नियोजित तरीके से चलाना, ये देश और राष्ट्र के हित के लिए नहीं है। मैं माननीय सदस्यगणों से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि जिन विषयों, जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। मुद्दों पर चर्चा कराएं, समाधान कराएं, ताकि हम सामूहिक चर्चा से एक बेहतर रास्ता निकालकर वहां की जनता की भलाई कर सकें। पुनः माननीय सदस्यों आग्रह करूंगा, अपनी अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई
मंगलवार दिनांक 25 जुलाई 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। रत्ती भर भी अंश नहीं बचा है और उनका एक ही लक्ष्य है कि जो भी सांसद आवाज उठा रहा है बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के जो नाकामी है उसको उजागर कर रहा है, निकम्मेपन को उजागर कर रहा है, उसकी डबल इंजन की सरकार को एक्सपोज कर रहा है, उसे निलंबित कर दो। आज एक बेहद बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है मणिपुर। जो मणिपुर से हैवानियत भरी, बर्बरता भरी वीडियोस और फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, उससे मुझे लगता है पूरे देश का दिल दहल गया है। आपने देखा कि कैसे एक कारगिल युद्ध के समय हमारे देश का एक जवान, एक सूबेदार जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी, देश की प्रभुता अखंडता की रक्षा करी, आज उसकी धर्म पत्नी को निर्वस्त्र करके जिस प्रकार से परेड कराया गया और छेड़छाड़ करी गई, उनके साथ कुकर्म किया गया, वो बेचारा सूबेदार कह रहा है कि मैंने देश की रक्षा तो करी लेकिन मैं अपने परिवार की, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। इससे अभद्र दृश्य इस देश के लिए क्या हो सकता है? ये महिला सुरक्षा का मुद्दा है, राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा। और इसलिए हम कहना चाहते हैं, विपक्ष की मांग क्या है, हम सब साथियों की मांग क्या है कि मन की बात बहुत हो गई, अब मणिपुर की बात हो। My advice to the Honorable Prime Minister is meet your own MLAs from Manipur. They have been camping in Delhi and you refuse to meet them. Your MLAs have been beaten up, but nobody from your party has gone to look after them. Instead of meeting with your MPs in Delhi, my suggestion to the Honorable Prime Minister is go to Manipur, go to Imphal and look at the condition of the people living in relief camps. Today, the conflict has spread to Mizoram and Assam. People in Mizoram from Manipur have been asked to leave Mizoram. People from Mizoram who are living in Assam are being threatened. So only the Prime Minister is showing how anxious he is, how nervous he is, how he wants to escape the scrutiny of the opposition inside Parliament. He is afraid to speak inside Parliament, and that is why he is making these sort of illogical, intemperate remarks inside his own party meeting. So the day the India Alliance has been constituted, we have seen the Prime Minister become anxious. He summoned a meeting of parties who have no symbol, who have no presence on the ground. And in that meeting also, it was not a meeting. He just gave his own lecture. He did not have the courage to hear or the patience or the time to hear what those parties had to say. There were parties from Manipur in that meeting of the NDA. But why did he not let them speak? There were Kuki representatives there. Why did he not speak there? So it just shows that ever since India has been constituted, we are a winning group. Bharat jeetne wala hai. And looking at this impending defeat, the Prime Minister is worried, he's nervous and anxious. The cabinet is ready for discussion. We are ready to have a debate. We want a healthy debate discussion. We want to highlight the atrocities against women. We want to highlight what is happening in Manipur and Chhattisgarh and Rajasthan. We are concerned all over the country what is happening. We want a state. इंफॉर्मेशन है, आईबी है, ये सबका इंफॉर्मेशन उनके पास रहता है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ये पूरे रहते। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ आकर वो कहे और खुद को ये साबित करे कि वो मणिपुर के इंसिडेंट पे कंसर्न है और जो भी गलतियां किसी ने भी करने दो, हम एक्शन लेंगे। ये कहने का छोड़ के 80 डेज से चल रहा है, आज 81 डेज से चल रहा है, आपके मुंह से एक शब्द भी कंडम करने का नहीं निकला। और 81 से चल रहा है, सदन अब 4 दिन से चल रहा है, आकर बयान नहीं दे रहे हो। तो ये सब चीजें क्या है, दर्शाते हैं कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं और उनको महिलाओं के इज्जत की परवाह नहीं है, वो प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं। उनको वो जो वहाँ के लोगों को जो भय है, क्योंकि घर जल रहे, रेप हो रहे, वुमेन को पीटा जा रहा है, नंगा किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है और कहीं एमएलए को मारे, वो खुद ही टीवी पे आप देखे होंगे। सब ऐसी घटनाएं जब घटती है, छुट्टी है,
इसको किसी एक इंसिडेंट से जोड़ सकते हैं आप, दूसरे स्टेट में चल रहा है। तो ये इंसिडेंट अलग अलग इंसिडेंट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस का है और बाहर के देश वाले भी इस पर कमेंट कर रहे हैं। तो ये देश का मामला है। हम चाहते हैं कि वो खुद आकर स्टेटमेंट करे, बहस हो, डिस्कशन होने के बाद फिर वो उत्तर दे सकते हैं। पहला अपने सो मोटो स्टेटमेंट देने के बाद हम जो भी बात करेंगे हाउस में उसका उत्तर फिर वो दे सकते हैं, उनको आजादी है। तो इतना कहता हूं मैं, वो खुद आए और स्टेटमेंट दे और लोगों को बताए कि सारे देश को मैं सबकी इज्जत प्रोटेक्ट करता हूं, महिलाओं की इज्जत प्रोटेक्ट करता हूं, लोगों के आजादी की जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, और जो लोग भाग के जा रहे उनमें विश्वास अगर पैदा करना है तो खुद आके सारी बातें बताना चाहिए। Outside the CM Secretariat and the Commissioner of Division's office is indeed very, very unfortunate. We had discussed with one or two of the groups and NGOs who had concerns and were having fasting for the last many, many days. And while discussions were going on, we had already agreed on finally meeting in Shillong and discussing this further with all different stakeholders, because the concerns that they have are affecting many communities and affecting the overall state as a whole. Hence, these kind of decisions require more consultation. And in the meantime, of course, other development aspects and other works that we have initiated, those would continue at a fast pace, and those matters were discussed. And more or less, these NGOs who had these concerns were more or less satisfied. And I also would like to stress that majority of the stakeholders, civil society, and the NGOs were not part of this fasting that took place. There were just 2 organizations, or maximum 3 organizations that were in this, but 90% of the organizations were not part of this. So even then, I felt it appropriate, and I've always believed that dialogue is important, and hence I made it a point to meet them, and that was what was decided. And so while we discussed everything, after the discussion was almost over, we heard some agitation and some sloganeering from outside, and I asked some of the people to go and speak to the people, like their people, and tell them to control and not to create any kind of scene out here. But once the leaders, the NGOs leaders, had gone outside to talk to these people, they came back to tell us that they have no idea who these people are. They have never seen them here before. For the last 14 days since they have been here, sitting and having this fasting, they didn't see these people. And today, for the first time, they've come, and some of them even looked, intoxicated and not really in the correct senses in some sense. And this was said not by me, but by the NGO leaders themselves. And then after that, the NGO leaders themselves then had to come into the building, and they could not leave from here themselves. And even now, they are in one of the rooms. They are not able to go because they are also worried. And it seems that these people who are there are people who are not part of their organization. So we have full video recording and details of all the people who have instigated. And definitely, as per law, necessary action will be taken from the police side. And also, as I said, we had asked the बना मर कीजिए, मैं मरने जा रहा हूँ सर। नहीं सर नोटिफिकेशन जो किया था उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं किया, नोटिस निकला हुआ है सर। एक बार तो बता दीजिए ना यार, आप ही है, आप ही तो रेस्पॉन्सिबल है सर। प्लीज सर
सर एक बार तो बताइए यार, एक मौका तो दे दीजिए। बाद में नहीं बाद में नहीं आगे करना है अपन हम तो हाई प्लीज तो कीजिए ना, एक बार तो कीजिए। मणिपुर में जो घटना घटा है दो कम्युनिटी के बीच में, यहाँ सरकार का अपना कुछ मतलब नेगेटिव के लिए घटना नहीं घटे है, लेकिन ये लोग प्रूव करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट ने इसमें इन्वॉल्व होके गवर्नमेंट का दुर्नाम हो। लेकिन बंगाल जैसे एक डेवलपमेंट स्टेट में जो घटे हैं मालदा में, तो ये बहुत ही शर्मनाक की बात है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव नहीं है। वहाँ का जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी कोई मतलब के इनिशिएटिव नहीं है। ये घटना हम लोग निंदा करते हैं, क्योंकि बंगाल जैसे एक जगह में ऐसा घटना घटे हैं और ये लोग जोड़ कर रहे हैं। स्टेट में ये लोगों का आपस में कोई मील नहीं है, सेंट्रल में ये लोग जोड़ कर रहे हैं। ये घोटाला को, भ्रष्टाचार को ये एक्चुअली बंद करने के लिए ये जोड़ बने हैं। मैं दूसरा कोई लक्षण इसका नहीं देख रहा। The major issue nowadays the country facing is the atrocities in Manipur. It is clearly an ethnic genocide. That is what is happening there. That issue we are willing to discuss in the House, both in Lok Sabha and Rajya Sabha, and gave notice to chairman for permitting us to discuss the issue. But from the first day onwards, government is not willing to have a discussion in the House. Our demand is a Somoto statement by Prime Minister should be made in the House and followed by a discussion on the motion. सौभाग्य है और सांसद हैं, सांसदों की गरिमा होती है और क्षेत्र के मुद्दे होते हैं, समस्याएं होती हैं, उनको उजागर करना चाहिए। और एक जो बड़ा संसद और देश का पार्लियामेंट जिसको पूरा देश की जिसमें निगाहें हैं, नेशनल इंटरनेशनल देखता है, उसको गरिमा बनाए रखना सांसदों का काम है। और चर्चा करना, किसी भी मुद्दे को लेकर सदन में बहस करना, उस तह तक पहुंचना, यह उद्देश्य होना चाहिए, न कि हंगामा करना।